नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। अब बहुत अच्छा सवाल है ये। उसने हमसे बोला कि इफ एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल टी। देखिए हमने पढ़ा हुआ है क्लास में, अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी इक्वल होंगे। मान लीजिए कि थीटा इज इक्वल्स टू फाई, ये दो एंगल है ना। थीटा अगर फाई के इक्वल है तो आप बोथ साइड चाहे साइन लगा ले लीजिए, चाहे कॉस ले लीजिए, टेन जो लेना हो ले लो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बोथ साइड हमने क्या कहा, अगर एंगल इक्वल है तो उनके साइन रेशियो भी इक्वल होंगे। मीन साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ फाई हो जाएगा। कुछ भी कर सकते हो आप। बोथ साइड आपने tan रेशियो ले लिया तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan फाई हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। ठीक, मतलब चलो एक क्वेश्चन है, मान लो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी है। तो इसका मतलब अगर एंगल ए एंगल कोई ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है उसमें मतलब कोई अलग अलग ट्राइंगल भी हो सकते हैं, हमें मतलब नहीं, बस हमें एंगल के नेम से मतलब है। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, अगर ऐसे ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एंगल ए को मैंने कैपिटल ए से दिखाया, एंगल सी को मैंने कैपिटल सी से दिखाया। अगर एंगल ए सी के इक्वल है तो दोनों के साइन रेशियो भी इक्वल होंगे, यानी कि साइन ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ सी। दोनों के कॉट रेशियो भी इक्वल होंगे, मतलब जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, समझ गए, वो दोनों के इक्वल होंगे। कॉट ऑफ ए कॉट ऑफ सी, कॉसेक ऑफ ए इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ सी, सेक ऑफ ए इज इक्वल टू सेक ऑफ सी, एंड वगैरह वगैरह, है ना। अब इस सवाल को देखो, ऊपर तो राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है ना। ये वाली लेंथ कितनी है आर, ये लेंथ कितनी है क्यू, ये लेंथ कितनी है पी, ठीक है ना। उसने बोला एंगल क्यू टी के इक्वल है, ये एंगल क्यू और ये एंगल टी इक्वल। लेकिन नीचे वाला जो ट्राइंगल है, देखो ये लेंथ यू है, ये लेंथ स्मॉल टी है, ये लेंथ स्मॉल एस है ना। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो हम कुछ भी अगर यहाँ पे हम कोई भी अगर ट्राइंगल, कोई भी अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, मतलब जैसे हम साइन लें या, तो हम कौन से साइन लें, कॉस लें, टैन लें, किसी भी एंगल का अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, ठीक है ना, तो आप मुझे बताओ कि ऊपर वाले ट्राइंगल से लेंगे या नीचे वाले से। जल्दी से जो बच्चे ऑनलाइन है बताइए, फर्स्ट ट्राइंगल से, ऊपर वाले को फर्स्ट बोला, नीचे वाले को सेकंड बोला, बताओ ऊपर वाले से या नीचे वाले से, बताइए किससे लेंगे। ऊपर वाले से, ऑब्वियसली भाई राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहीं से लोगे ना आप, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अब जो पूछा है बता दीजिए। तो आपको नीचे वाले बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया फिगर है ना, ताकि आप यहां से कुछ निकालने की कोशिश करो। यहां तो राइट एंगल है ही नहीं। अभी एक बात और बताता हूं, रुक जाओ, अभी याद आ जाएगा आपको। एक चीज और बताता हूं, रुक जाओ, सुनो। कह रहा राइट एन एक्सप्रेशन फॉर ईच कॉस क्यू एंड साइन टी। अब सुनो, कॉस क्यू तो निकालना आसान है, कॉस क्यू तो आप आराम से निकाल लोगे। देखो कॉस क्यू आप ऊपर वाले ट्रायंगल से निकालोगे, फ्रॉम ट्रायंगल वन, फ्रॉम ट्रायंगल नंबर वन। अगर हम कॉस क्यू निकाल रहे हैं तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। तो ये देखिए एंगल क्यू के लिए बेस कितना है आर, और हाइपो कितना है पी, तो आर अपॉन पी। भाई लेंथ कितनी आर, आर कोई नंबर होगा, आर बेस अपॉन हाइपो, बेस है आर और हाइपो कितना है पी। तो ये आंसर आ गया आपका, कॉस क्यू तो आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि हम साइन टी कहां से निकालें, हम साइन टी कहां से निकालें। अगर आप इस ट्रायंगल से निकाल रहे हो, मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं, किसने किसने पढ़ा है बताना जरा ध्यान से। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में हमने थ्योरी वाली क्लास में पढ़ा है। अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इस तरीके से, ये 90 है ना, ये ऐसे, ठीक है। तो समझो जरा ध्यान से, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये वाला पॉइंट एम है, ठीक, ये वाला पॉइंट एम है, जस्ट मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो भाई ये लेंथ टीएम कितनी भी हो, हमें क्या पता, उस हमें क्या मतलब उससे, याद है आपको, जल्दी से बताओ। याद है कि अगर हम क्या कहते हैं, अगर एंगल्स इक्वल हैं, सुन लो ध्यान से, अगर दो ट्राइंगल में अगर एंगल इक्वल है, चेक कर लो, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये 90 है, तो यहां से ये 90। सर कौन कौन से ट्राइंगल देख रहे हो, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो बताइए दोनों सिमिलर हैं, हाँ जी सर दोनों सिमिलर हैं। मतलब ट्राइंगल, ये हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, बताइएगा जो बच्चे ऑनलाइन है कि नहीं पढ़ा है। आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल यू एम टी, यू एम टी। तो मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं कि ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है, ठीक है, तो दोनों का साइन रेशियो भी इक्वल होगा। मतलब अब मान लो आप, चलो मेरी बात ध्यान सुनो, इस ट्राइंगल से अगर आप साइन टी निकाल रहे हो, मान लो साइन टी क्या होता है बताओ जरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, यूएम। अब यूएम की लेंथ नहीं पता कोई बात नहीं है, यूएम की लेंथ नहीं पता कोई बात नहीं, यूएम परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, हाइपो कितना हो गया यूटी। लेकिन ये किसके इक्वल होगा, ये साइन क्यू के ही तो इक्वल होगा। समझ में आई बात, चाहे उस कॉन्सेप्ट से चले जाओ, ये वाला जो मैंने बताया, चाहे उस कॉन्सेप्ट से चले जाओ कि टिग्नोमेट्रिक, किसी भी एंगल का टिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्राइंगल के साइड्स के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। याद आया, बताओ याद आया। मतलब आप समझो जरा, टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू, साइन ऑफ टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू। क्यों, क्योंकि एंगल क्यू टी के इक्वल है, तो साइन क्यू जो होगा वही साइन टी होगा। मैं ये कह रहा हूं, मतलब साइन क्यू आप यहां से निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। साइन क्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर कितना है क्यू,
और हाइपो कितना है, P, ये लीजिए। समझ गए? जिसको ये बात ना समझ में आई हो कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वगैरह वगैरह, जो मैंने थ्योरी बताई, नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर लो क्या कि आप जाके यहां से साइन क्यू निकाल लो और बस क्यू की जगह आप क्या रख दो, टी, तो साइन टी की वैल्यू वही होगी जो साइन क्यू की होगी, खत्म। समझ में आई बात? बताइए। बाकी तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो था ही कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर होगा, और दो सिमिलर ट्राइंगल्स अगर होंगे हमारे पास, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, टी के, जो कि दिया भी हुआ है, ऐसा नहीं है, इसीलिए हमने इन दोनों को सिमिलर बोला है ना, एंगल एंगल से 90, और ये 90 90, और ये एंगल क्यू टी के इक्वल है ना, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, कौन सा, पी क्यू, सॉरी आर पी क्यू और यू एम टी। तो सिमिलर ट्राइंगल में अगर आप सेम एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालोगे तो वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, याद होगा आपको, मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, तो खत्म। और जिसको कुछ नहीं समझ में आया तो इस ट्राइंगल से ही आप साइन क्यू निकाल लीजिए, और जो साइन क्यू होगा वही साइन टी, क्योंकि एंगल क्यू किसके इक्वल है, टी, तो क्यू की जगह टी रख दो, तो साइन की जगह साइन, क्यू की जगह टी साइन टी, और साइन क्यू निकाल लो, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यानी कि क्यू अपॉन में पी, खत्म। तो साइन टी इज क्यू अपॉन पी, ये हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा आपको सोचना है, जब आप सोचोगे तब आपको समझ में आएगा। उसने बोला अ 90 सेंटीमीटर वाइड डोर ओपन्स ऑन वन साइड ऑफ द रूम एट मैक्सिमम एंगल ऑफ 90 डिग्री। जरा फील करिएगा, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। देखो आप ना एक काम करो, आप ऐसे सोचो कि रूम को आप हेलीकॉप्टर से देख रहे हो, ऐसे आप समझ रहे हो, रूम के ऊपर चले, और रूम का टॉप व्यू ऊपर से अगर आप हेलीकॉप्टर से बैठ के, मान लो हेलीकॉप्टर एक जगह रुका हुआ है ऐसे, और आप नीचे रूम को देख रहे हो और पूरा सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, मतलब आपको दिख रहा है भैया रूम के अंदर क्या चल रहा है, आपको क्या दिखाई पड़ेगा बताओ। सबसे पहले ये इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर शेप का या स्क्वायर शेप का, आई डोंट नो, जैसा भी होगा, ये रूम का स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगा ऐसे, ये वाली एज, ये वाली एज, ये वाली एज आपको दिखाई पड़ेगी। जल्दी से बोलो, अगर आप हेलीकॉप्टर से ऐसे देखोगे तो ये वॉल्स हैं, बोलो, ये वॉल्स हैं, ये वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल है, ये टॉप व्यू है। ये ऊपर से आप इस तरीके से, ऊपर से आप रूम को नीचे ऐसे देख रहे हो, ठीक। अब उन्होंने हमें क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि 90 सेंटीमीटर वाइड डोर ओपन्स ऑन वन साइड ऑफ द रूम एट अ मैक्सिमम एंगल ऑफ 90 डिग्री। मतलब समझो ध्यान से, मतलब एक 90 सेंटीमीटर चौड़ा दरवाजा लगा हुआ है, वाइड मींस इसकी दरवाजे की चौड़ाई, ये ऐसा दरवाजा है। अब सुनो, दरवाजे को मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान दें, ठीक है। ये दरवाजे की विड्थ कितनी है, 90। अब बताओ, चलो अगर आप हेलीकॉप्टर से इसको देख रहे हो, किसी ने दरवाजा खुला तो ऐसे दिखा आपको, तो बस दरवाजे का मतलब ऊपर वाला लाइन ऐसे दिखाई पड़ेगा ना, खुलता हुआ, टिंग, ऐसे खुल जाएगा। बताओ दरवाजा खोलना आया, ये दरवाजा है, जल्दी से बताइए, क्या आपको दरवाजा खोलना है? दरवाजा अगर पूरा खुलेगा तो 90 डिग्री बनाएगा। मैं फिर से दरवाजा खोल के दिखा रहा हूं, आप हेलीकॉप्टर पे बैठ के देख रहे हो, ये ऐसे टिंग, ये देखो एंगल बना रहा है यहाँ पे, यहां से यहां आ गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना घूमा, ये 90 डिग्री। बताओ आया, जल्दी से बताइए। और ऐसे हम लोग घर में करते हैं, दरवाजा पूरा खोल दो घर के अंदर, मतलब रूम के अंदर, मान लो दरवाजा खुलता है किसी के यहाँ, तो वो समझ सकता है इस बात को, ठीक है। रूम के अंदर अगर आपका दरवाजा खुलता है तो जैसे ही आप हैंडल पकड़ के ऐसे खींचोगे उसको, ठीक है, तो दरवाजा खुल जाएगा। अच्छा, हिंजेस कहाँ पे? हिंज का मतलब जहां पे दरवाजा जुड़ा हुआ है, तो हिंजेस हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे। ये देखिए हिंजेस कहाँ पे, बताओ। फिर से मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, ये, अरे भाई रुक जाओ, देखो ये खुला दरवाजा, तो हिंज यहाँ पे ना, यहाँ हिंज मतलब जहां पे बंधा हुआ है दरवाजा, ये ऐसे। बताओ कौन कौन समझ पाया अभी तक मैंने जितना टॉप व्यू आपको दिखाया। हिंज कहां पर है, ये वाला पॉइंट क्या है, हिंज, यहीं से तो दरवाजा घूमता है, हिंजेस लगे हुए, तो ऐसे दरवाजा घूमेगा। ये अभी दरवाजा बंद है, टिंग टंग, ठीक, इस तरह। अब बताओ, जैसे जैसे दरवाजा घूम रहा है, ये घूमा तो मान लो एंगल यहां कुछ बना, मान लो अभी ये 30 डिग्री है, अभी और दरवाजे को घुमाओगे तो और खुल के यहां तक आएगा, तो एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री, और घुमा के यहां तक ले आओगे तो एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। बताओ ये विजुअलाइजेशन आया, ये विजुअलाइजेशन आया, जल्दी से बताइए, विजुअलाइज कर लोगे इसको। अब दरवाजे की चौड़ाई कितनी दी हुई है, 90 सेंटीमीटर, पढ़ो 90 सेंटीमीटर वाइड, मतलब आप टॉप व्यू देखिएगा, आप टॉप से देख रहे हो, मतलब आपको ये 90 दिया हुआ है, ये देखिए, ये इस तरीके से, ये 90, ये 90 सेंटीमीटर दरवाजे की चौड़ाई, आप ऊपर से देख रहे हो, ये येलो कलर, ये जो विड्थ है ये 90 सेंटीमीटर दिया है, जिसका क्वेश्चन में कुछ खास लेना देना है नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए डेटा दिया गया, ठीक है ना। अब चलो एक काम करते हैं,
आगे पढ़ते फिर देखते क्या होता है। कह रहा है ड्यू टू द शॉर्ट, दरवाजा फिर से मैं एक बार खोल के दिखा रहा हूं, आप देखिए ऊपर से ऐसे खुलेगा, टिंग टक ऐसे, है ना। अब सुनो, अब हमने क्या किया, पढ़ो जरा ध्यान से। ये वॉल्स है, ये वॉल्स है, अरे वॉल्स का मतलब वॉल हो गया, ठीक है, ये वॉल है। अब आप हेलीकॉप्टर से देख रहे हो, है ना। अब सुनो, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ स्पेस मतलब जगह की कमी थी, तो उन्होंने क्या किया, एक टेबल था उनके पास, टेबल की लेंथ कितनी थी 80 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी थी 40 सेंटीमीटर, केप्ट बिहाइंड द डोर अलोंग द वॉल, मतलब दीवार में सटाकर उन्होंने क्या किया, अलोंग द वॉल का मतलब दीवार से सटाकर उन्होंने क्या करा, एक टेबल रखा। अब मैं टेबल बनाता हूं, प्लीज ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। अब मैं टेबल बनाता हूं, टेबल में बना देता हूं, मान लो पिंक कलर से, चलो ऐसे, ये मेरी टेबल है, ठीक है, ये क्या है, मेरी टेबल है, ठीक है, टेबल है। तो टेबल की आप वो देख लीजिए डायमेंशंस टेबल की, है ना। तो अगर आप देखेंगे 40 सेंटीमीटर वाइड है ये, और लेंथ है इसकी 80 सेंटीमीटर। तो इस टेबल को हमने क्या किया, इस दरवाजे के पीछे लगा के रख दिया, क्योंकि रूम में जगह नहीं, आप हेलीकॉप्टर से देख रहे हो सब कुछ। ये देखिए, इस टेबल को हमने लिया और ऐसे देखो, ये वाली दीवार के अलोंग ऐसे चिपकाया, और ऐसे मतलब ऐसे करके हमने रख दिया ऐसे। अब बताओ क्या दरवाजा खुल पाएगा, जल्दी से बताओ। ये टेबल अगर ऐसे सेट कर दी तो दरवाजा खुल पाएगा, जल्दी से बताइए। इसमें सोचना ज्यादा है, आंसर तो 1 सेकंड में आ जाएगा, लेकिन सोचना ज्यादा। बताओ क्या दरवाजा खुल पाएगा, जल्दी से बताइए, बोलो। कोई बाहर से धक्का देगा तो क्या ये दरवाजा खुल पाएगा या ब्लॉक हो गया, जल्दी से बताओ। अरे भाई पार्टिसिपेट नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा, बताइए दरवाजा ब्लॉक हो गया है खुलेगा, जल्दी से बताइए, बोलो। ब्लॉक हो गया, बिल्कुल ब्लॉक हो गया भाई, पीछे आप समझ रहे हो, आप हेलीकॉप्टर देख रहे हो, दरवाजा ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब ठीक है, दरवाजा ब्लॉक हो गया, अब आप क्या करोगे, मैंने कहा नहीं नहीं दरवाजा खोलो, थोड़ा तो दरवाजा खोलो, अंदर कैसे आएंगे। तो आपने कहा कि कितना खोल लें दरवाजा, हमने कहा आपने कहा सर एंगल में बता दो। मैंने कहा एक काम करो, ध्यान सुनो, मैंने कहा इसको थोड़ा सा पीछे खिसकाओ, अगर आप खिसकाओगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, मैं दरवाजा खोल खोल के आपको दिखा रहा हूं पल पल। ये ऐसे थोड़ा घूमेगा ऐसे, सुनो ध्यान से, यहां पे कुछ एंगल बना होगा, ये एंगल कुछ बना होगा, मान लो 15 डिग्री 15 डिग्री, मान लो 15 डिग्री। मैंने कहा भैया मैं ना अंदर नहीं आ पा रहा हूं, जगह नहीं बन पा रही इतनी, बहुत नैरो है भी, बहुत सकरा है। फिर आप कहोगे अच्छा रुक जाओ 1 सेकंड, हमने कहा ठीक है, अब क्या, हमने कहा और पीछे खिसकाओ ऐसे। तो अब आप बोलोगे देखो सर, अब जो है दरवाजा जो है, मान लो तुमने थोड़ा सा और पीछे खिसका दिया ऐसे, ठीक है। अब दरवाजा जो है हमारे पास खोला तुमने, ठीक है, देखो ये ऐसे था, अब यहां तक टे, यहां तक खुल रहा है ऐसे, है ना। अब आप बोलोगे कि सर अब तो इतना और एंगल घूम गया, अरे भाई मान लो कितना है 25 डिग्री या 30 डिग्री, मान लो ये 30 डिग्री। हमने कहा नहीं 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 अभी भी अंदर नहीं आ पा रहा हूं। आपने कहा कितना चाहिए, कितना चाहिए, मैंने कहा 60 डिग्री चाहिए, कम से कम ये एंगल कितना चाहिए मुझे, ये 60 डिग्री, ताकि मैं अंदर आ जाऊं आराम से, ठीक है। पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है। अच्छा एक चीज और, जब आप टेबल पीछे खिसका रहे ऐसे, जब आप टेबल पीछे खिसका रहे हैं ना, देखो पहले यहां थी, थोड़ा खिसकाया और पीछे खिसकाया और पीछे, जब आप पीछे खिसका रहे हो तो हिंज से डिस्टेंस निकालो। ये देखो जब यहां खिसका के लाए थे तो हिंज से डिस्टेंस, ये हिंज है, हिंज से इस टेबल की डिस्टेंस ये, जब और पीछे खिसका रहे हो ए ऐसे, ठीक है, तो हिंज से ये डिस्टेंस है। आपने कहा भैया साफ साफ बताओ कि कितना एंगल चाहिए आपको अंदर आने के लिए, ये वाला एंगल आपको कितना चाहिए, मैंने कहा 60 डिग्री। पढ़ो ध्यान से, कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज शुड द टेबल बी केप्ट, मतलब हमें ये वाली डिस्टेंस बताइए, ये वाली डिस्टेंस हमें बताइए, ये हिंज है, हिंज से टेबल की ये वाली डिस्टेंस बताइए, सच दैट कि ये एंगल कितना हो जाए 60 डिग्री हो जाए, ये हमें बताइए। बात समझ में आया, ठीक है। तो चलो अब हम क्या अच्छे से फिगर बना लें, ठीक है, अब हम क्या अच्छे से फिगर बना लें, समझो अब मैं अच्छे से बनाने जा रहा हूं। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया, देखिए आप हेलीकॉप्टर से बैठ के देखते रहना, ये रूम है, हाँ जी सर, ठीक। टेबल हम लोग खिसका रहे थे अपनी, ये टेबल थी हमारे पास मान लीजिए ऐसे, ठीक है, तो पहले यहां थी और यहां हिंज था, यहां दरवाजा था, टेबल पीछे खिसकाया ऐसे ऐसे ऐसे, यहां मान लो खिसका दिया, ठीक है। हमने मान लो ऐसी जगह खिसका दिया कि ये दरवाजा यहां से खुला 90 सेंटीमीटर का, टिंग ऐसे, ये ऐसे। अब सुनो, आपको इससे मतलब नहीं है कि ये दरवाजे की जो विड्थ 90 सेंटीमीटर थी, ये येलो कलर से, आपको इससे मतलब ही नहीं है, सवाल में बता रहा हूं क्यों, इससे क्या मतलब है आपको। आप तो बस ये देखो कि ये वाला क्या है, हिंज है, ये क्या है, हिंज वाला पॉइंट है,
यहां से दरवाजा घूमता है, ये एंगल आपको चाहिए 60 डिग्री, तो बना लो, इसको 60 अज्यूम कर लो, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम इसको x अज्यूम कर लें, तो यही तो निकालना है मुझे। ये जो टेबल थी आपकी पिंक कलर की, टेबल के डायमेंशंस हमें देके रखे हुए थे, टेबल के डायमेंशंस हमें देके रखे हुए थे, कितना 40 इंटू 80, 40 इंटू 80 है ना। ये देखिए, ये हो गया 40, ये हो गया 40 और ये हो गया 80। 80 से भी मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई मतलब आपको होना नहीं चाहिए, आपको तो ये निकालना है, ये वाला x आपको निकालना है। अब आप बताओ जल्दी से मुझे, क्या ये 90 है? सर बिल्कुल 90 है। आप बताओ क्या ये पूरा 90 था? हाँ जी सर ये पूरा 90 था। तो अगर ये 60 घुमाना है, सर ये जो दरवाजा बाहर थोड़ा सा निकल गया है, हम क्या करें उससे? हमें क्या मतलब है? हमें उससे क्या मतलब है? हम तो ऐसे करके अंदर आ जाएंगे ना, ठीक है ना। चलो आप मुझे बताओ, अगर ये 60 इतना करना है तो बताओ, ये टोटल 90 था, तो ये अंदर कितना बचा? 30 डिग्री बचा, बोलो हाँ। अब आप ट्राइंगल पकड़ लीजिए, एक्स निकाल लीजिए। कौन सा ट्राइंगल पकड़े? ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसको बोलो आप पॉइंट ओ, जहां पे हिंज लगा हुआ है, या कैपिटल एच बोल दो, कैपिटल एच पे लगा हिंज, इसको बोल दो भाई पॉइंट ए, इसको बोल दो पॉइंट बी, और ट्राइंगल एच ए बी में आप लगा दीजिए जो लगाना हो। इन ट्राइंगल एच ए बी क्या लगाओगे बताओ? tan 30 लगा दे, ये एंगल क्या है 30, सो tan 30 अगर आप लगाओ tan 30 लगेगा, क्या होगा बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस एंगल 30 के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? ए बी। और बेस कौन होगा इस बार? बेस x हो जाएगा, चेक कर लो ना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री तो लगानी आती है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, बेस की जगह एच ए यानी कि ए बी कितना हो गया? कहाँ गया? ए बी कितना है 40, 40 डिवाइडेड बाय एच ए, ये एच ए कितना है? एक्स है, कितना है? एक्स है, ठीक है। tan 30 कितना है? 1/√3 इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू 1, x इज इक्वल्स टू 40 इंटू √3, 40√3, तो x की वैल्यू आ गई 40√3 सेंटीमीटर। अब √3 की वैल्यू रखिए, 40 इंटू √3 कितना, क्या मैं सही कर रहा हूं? चेक कर लो भाई। √3 कितना है? 1.73, √3 कितना है? 1.73। पढ़ो, कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज शुड बी द टेबल केप्ट सच दैट द ड्रॉर ओपन एट द मैक्सिमम एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब ये वाला इनको 60 चाहिए था, हमने बना लिया। √3 1.73 है ना, तो 40 इंटू √3 कितना है? 1.73। अब इसको तो मल्टीप्लाई कर लोगे ना, 4 को आप मल्टीप्लाई करो किससे? 173 से, पहले कितना हो जाएगा? 4 3 12, 1 4 28 प्लस 1 29, 2 4 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6, और ये एक 0, अब पीछे से 2 छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, ठीक है ना। 69.20 आ रहा है, कितना आ रहा है? 69.20 है ना। बट द आंसर इज, आंसर क्या अलग आ रहा है क्या? सो द फाइनल आंसर इज 69.2 सेंटीमीटर, बस, ठीक है। अब 0 का कोई मतलब तो है नहीं, तो आंसर इज 69.2 सेंटीमीटर, समझ गए। तो हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे एट द डिस्टेंस ऑफ 69.2 मीटर फ्रॉम द हिंजेस द टेबल शुड बी केप्ट, है ना। द टेबल शुड बी ऐसे, द टेबल शुड बी केप्ट, द टेबल शुड बी केप्ट एट a distance of 69.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द हिंज, फ्रॉम द हिंज, ऐसे करके आप एग्जाम में आंसर ये वाला लिखेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ गया कितना? ये वाला 69.2, सही है, करेक्ट। जो बच्चे ऑनलाइन है समझ में आ गया? ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ध्यान दो इसमें, है ना। ऊपर से आपको क्या करना था? विजुअलाइज करना था चीजों को, ठीक है। टॉप व्यू देख के तब करेंगे ऐसे सवाल। चलो इसी क्वेश्चन में एक चीज और डिस्कस करते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि हम sin 60 यूज कर सकते हैं। देखो बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चा सोच रहा है कि ये 30 हो गया, ये 90, बिल्कुल सही सोच रहे हो, तो ये हो गया 60। भाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, चाहे ऑल्टरनेट से कर लो, ये 60 तो ये 60, ठीक है। तो अगर आप इस ट्राइंगल में sin 60 लगाते, लगा के देख लो, इन ट्राइंगल एच ए बी sin 60 अगर आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ? परपेंडिकुलर
अपॉन में हाइपो, तो 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, x अपॉन में हाइपो, हाइपो क्या है, h से लेके b तक। मेरी बात ध्यान सुनना, बच्चे पता है क्या सोचेंगे, बच्चे सोचेंगे हम HB की लेंथ, क्या आप HB की लेंथ रख सकते हो, बताओ क्या भाई, HB की लेंथ क्या 90 सेंटीमीटर के इक्वल है, ये पढ़ा है मैंने, बताओ, अभी अभी तो डिस्कस किया है भाई। दरवाजा अगर एक्स्ट्रा बाहर निकल गया होगा तो आपको, मान लो ये दरवाजा थोड़ा सा यहां निकल गया, ये ऐसे, तो यहां ये वाले पॉइंट से यहां तक ये 90 सेंटीमीटर है ना विड्थ आपकी, H से B तक, ये कैसे कंफर्म कर सकते हो, आपकी HB ही 90 सेंटीमीटर है। बात समझ में आई, दरवाजे का जो एंड पॉइंट है वो इस टेबल से टच कर रहा हो ऐसा जरूरी नहीं है। आया समझ में क्या कह रहा हूं, बताइए। B से H की साइड पे, हाँ उधर से आप कर सकते हो, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर, आप समझ रहे हो मेरी बात, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ निकल गई होगी, ठीक है, तो ये आप, अब भाई निकली होगी क्या जो भी है, आप जो बेस्ट तरीका है वो फॉलो करिए ना, मैंने आपको बता दिया। और एक बच्चा कह रहा है ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बच्चा कह रहा है एक काम करो आप ऐसे कर लो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है, सामने कर लो, क्या दिक्कत है, ऐसी क्या दिक्कत है, यहां से इसने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये वाला पॉइंट बेटा कुछ भी रख दो, एम रखोगे इसका नाम, तो ये 90 हो गया। अब ये वाले ट्राइंगल में बच्चा शायद देखने लग रहा है, अब ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा, ये देखिए ये भी x हो गया, ठीक है ना, ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है। अगर ये 40 हो गया तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, 40 हो गया। तो बेटा ध्यान से सुनो, अगर आप ये वाले ट्राइंगल में लगाने जा रहे हो तब भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, चेक कर लो, देखते हैं। ट्राइंगल HMB में, इन ट्राइंगल HMB में अगर आप लगाने जा रहे हो, है ना, दिख रहा है ना, ये वाले ट्राइंगल में आप लगाना चाहते हो, तो क्या लगाओगे बताओ, tan 60 लगा लो, ठीक है, tan 60 अगर आप लगा, और क्या लगाओगे, साइन कैसे लगाओगे, हाइपो तो पता ही नहीं है ना, फिर से वही प्रॉब्लम होगी, H से B तक की लेंथ नहीं पता, 90 के सामने वाला हाइपो थोड़ी ना पता है, HB थोड़ा ना पता है, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, x अपॉन में बेस कितना हो जाएगा, HM यानी कि 40, tan 60 हो गया √3, लीजिए आंसर तो वही आएगा, कैसे भी कर लो, 40 को इधर भेज दो, x इज इक्वल टू 40 इंटू 3, आया समझ में, बताइए, आंसर तो वही आएगा, चेक कर लो, √3 की वैल्यू रख देना, ठीक है, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट। चलिए नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है यूनिट सर्कल, सबसे पहले आप ये समझो यूनिट सर्कल क्या होता है। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस कितना होता है 1, है ना, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट का मतलब उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, कुछ भी, बट 1 होगा, 1 यूनिट होगा, इसका रेडियस अगर 1 यूनिट है, यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर मिलीमीटर, है ना, सेंटीमीटर मिलीमीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकती है, 1 यूनिट रेडियस वाला सर्कल क्या कहलाता है, यूनिट सर्कल, है ना, ध्यान रखिएगा। अब आइए इसका डायग्राम मैं बनाता हूं, कह रहा है यूनिट सर्कल इज शोन बिलो विद द सेंटर ओ, ठीक है भाई, हम लोग अपना बना लेते हैं, ऐसा क्या है, ये देखिए ये यूनिट सर्कल है इस तरीके से, ठीक है, और ये है इसका सेंटर ओ, ऐसा बोला इसने, हमने बना लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि अ टेंजेंट ए बी इज ड्रॉन टू द सर्कल एट पॉइंट एम, एम से एक टेंजेंट जा रही है सच दैट एंगल एम ओ बी इज इक्वल टू बीटा, ओके ओके रुक जाओ, पहले एम से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, मतलब देखिए मान लो यहां कहीं पॉइंट एम है, वैसे तो डायग्राम दिया हुआ है कोई दिक्कत है नहीं, बट फिर भी हम लोग अपना बना लेते हैं, है ना, ऐसी क्या बात है, ये देखिए यहां से एक टेंजेंट गई, ये इस तरीके से, इस टेंजेंट का नाम है टेंजेंट ए एम बी, ठीक है, सच दैट, अब उसने हमसे क्या बोला है, सच दैट एंगल एम ओ बी इज इक्वल टू बीटा, एंगल एम ओ बी इज इक्वल टू बीटा, मतलब एम को ओ से ज्वाइन करना पड़ेगा, चेक कर लो, एम को ओ से ज्वाइन करोगे और बी से, तभी तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए एंगल एम ओ बी, तो भाई ये हो गया हमारे पास क्या, बीटा, ठीक है। अच्छा जल्दी से मुझे बता दीजिए कि एंगल ओ एम बी ये 90 हो जाएगा, सबको पता है क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ये भी इधर से चाहोगे तो आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आगे पढ़ते हैं, कह रहा है इन द गिवन फिगर नॉट टू स्केल, ठीक है, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, इसका क्या मतलब है, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, है ना, मतलब समझो, देखो गिवन ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, करेक्ट, अगर ये ओ ए, ठीक है भाई, ज्वाइन करिए, ऐसा क्या है, देखो ओ ए को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा बिकॉज ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, मतलब ये ओ ए ओ बी, एक सेकेंड, ये देखो
ये ओ ए जो है, ओ ए, ये ओ बी के ऊपर परपेंडिकुलर, ये पूरा एंगल 90, किसको किसको समझ में आ गया? ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये पूरा एंगल 90 है, किसको किसको समझ में आ गया? जल्दी से बताना, बताओ। अगर ये 90 है ना, और अंदर वाला एंगल ये अगर बीटा है, तो बताओ ये कितना बचा? यानी कि एंगल ए ओ एम कितना बचा? जल्दी से देख के बताइए, एंगल ए ओ एम कितना बचा? जल्दी से बताओ। ये पूरा 90 और ये बीटा, तो ये एंगल कितना बचा? 90 माइनस बीटा, करेक्ट। तो ये एंगल बचा 90 माइनस बीटा। अभी मैं ठीक से बना दूंगा, रुक जाओ, लेकिन आप लिख लो पहले, है ना। एंगल ए ओ एम कितना हो गया? 90 माइनस बीटा। सही है। अब इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, रुक जाओ, फिगर थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ना, ऐसा कुछ, ठीक। चलो, एंगल मिल गए होंगे आपको सभी। ये बीटा और ये एंगल हो गया 90 माइनस बीटा, ठीक है, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज दे देता हूं, गिवन साइन 90 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस बीटा, एंड ये गिवन है, मान लो, है ना, ऐसा गिवन करके तब आपको एग्जाम में दे सकता है वो, कॉस 90 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन बीटा, ये गिवन है। चाहो तो ये यूज कर लो, चाहो तो ये यूज कर लो, जरूरत पड़ने पर दोनों आप रिलेशंस यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं उन्होंने पूछा क्या, कह रहा है देन फाइंड द लेंथ ऑफ ओबी, लेंथ ऑफ ओबी। अब ये बताओ, ओबी की लेंथ आपको निकालनी है, किसके टर्म्स में निकालोगे? बीटा के टर्म्स में, बिकॉज बीटा ही तो गिवन है, बस एक ही चीज तो गिवन है, बीटा, और ओ एम का लेंथ 1 यूनिट गिवन है ना, मतलब रेडियस कितना है? 1 है ना। तो जो भी आंसर आएगा बीटा के टर्म्स में आएगा। मैं लिख देता हूं, ये ओ एम कितना है? 1 यूनिट है। चलो, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? हमें पार्ट 1 में ओबी का लेंथ निकालना है, ओबी का लेंथ निकालना है, सही है। पार्ट 1 का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। पार्ट 1, अगर हमें ओबी निकालना है तो कैसे करेंगे? ओबी कैसे करेंगे बताओ? कौन सा ट्राइंगल लें और क्या लगाएं? जल्दी से बताइए, कौन सा ट्राइंगल लें और क्या लगाएं? देखो, क्या आप ट्राइंगल ओ एम बी लोगे, ये वाला लोगे, ओ एम बी, है ना। चलो बताओ, इस ट्राइंगल में ये रहा बीटा, तो बीटा के ऑपोजिट वाला यानी कि एम बी क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। ये हो गया परपेंडिकुलर, सही है। और बीटा, अब देखो 90 के सामने वाला हो जाएगा हाइपो, यानी कि ये हो गया हाइपो, कौन? ओबी, ये हो गया हाइपो, ठीक है ना। तो ये हो गया ओ एम, क्या हो गया? बेस, ठीक है। ओ एम क्या हो गया इस बार? बेस, ये, ठीक है। तो ट्राइंगल ओ एम बी में, इन ट्राइंगल ओ एम बी में क्या लगाएं? या तो साइन बीटा लगाइए या तो कॉस बीटा। देख लेते हैं क्या क्या पता है हमें। हमें बेस पता है, निकालना क्या है? हाइपो निकालना है। बेस अपॉन हाइपो क्या होता है? कॉस। तो कॉस बीटा लगाओ ट्राइंगल ओ एम बी में, ये वाले ट्राइंगल में कॉस बीटा लगाइए। तो कॉस बीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना है? ओ एम। हाइपो कितना है? 90 के अपोजिट वाला ओबी, वैल्यू रखो। कॉस बीटा इज इक्वल्स टू ओ एम कितना है? ओ एम कितना है? ओ एम 1 है। ओ एम कितना है? 1 है। तो ओ एम की जगह क्या रखेंगे? 1 अपॉन में ओ बी हमें निकालना है, बहुत आराम से देखिएगा। ओ एम की जगह 1 रखा, ओ बी निकालना है, ओ बी को इधर भेज दो, तो ओ बी इज इक्वल्स टू, और कॉस बीटा यहां आ जाएगा। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ये इधर ये इधर, जैसे करना हो कर लो। 1 अपॉन कॉस बीटा, ये लीजिए, बस यही आंसर है। 1 अपॉन कॉस बीटा बोलो, या फिर आप क्या बोलो, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बताओ? सेक थीटा, ये तो पता होगा। 1 अपॉन कॉस सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा, थीटा की जगह बीटा करोगे तो 1 अपॉन कॉस बीटा इज इक्वल टू सेक बीटा, यानी कि 1 अपॉन कॉस बीटा की जगह लिख सकते हो आप सेक बीटा। अब सुनो, अगर बीटा कोई एंगल है जो कि नोन है, दिया तो है, नोन का मतलब ठीक है, बीटा कोई नंबर होगा, हम क्या करेंगे ना, तो सेक बीटा कोई तो वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू जितनी भी होगी उतना लेंथ है किसका? ओबी का। तो ओबी का जो लेंथ आ रहा है सेक बीटा आ रहा है। सेक बीटा बोलो, 1 अपॉन कॉस बीटा बोलो, देख लेना ऑप्शन में क्या दिया है। अगर ऑप्शन में कुछ नहीं दिया होगा तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। तो ओबी का लेंथ आ गया सेक बीटा यूनिट्स, या 1 अपॉन
दोनों सही हैं, 1/cos बीटा यूनिट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पार्ट 2 में OA का लेंथ निकालना है। चलो यहीं पे निकाल देते हैं। पार्ट 2 में क्या निकालना है, OA का लेंथ निकालना है। तो OA का लेंथ निकालने के लिए आप कौन से ट्रायंगल में जाओगे, चलो यहीं पे निकालते हैं। पार्ट 2 OA, कौन से ट्रायंगल में जाओगे, इस ट्रायंगल में जाएंगे, OMA में, इसमें, इस ट्रायंगल में जाएंगे। ठीक है ना, OA का लेंथ निकालने के लिए, बिकॉज इसमें ही तो OA मिलेगा, ये OA इसमें ही तो है। अब ये वाला एंगल पता है 90 माइनस बीटा, तो इस एंगल के ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो इस बार AM क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपो, यानी कि OA क्या हो जाएगा, हाइपो। और ये रहा बेस OM, ये तो बेस ही रहेगा। तो इस बार हमें बेस पता है, OM का लेंथ हमें पता है 1 यूनिट है ना, बेस, और निकालना क्या है, OA का मतलब हाइपो। तो बेस और हाइपो किस में आता है, कॉस में ही तो आता है। क्या मैं सही हूं, इसका मतलब इन ट्रायंगल OMA क्या लगाएंगे, कॉस ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, कॉस ऑफ दिस एंगल। अरे इस एंगल का नाम ही 90 माइनस बीटा है, तो हम क्या करें, तो कॉस ऑफ दिस एंगल, तो कॉस ऑफ, अब ये एंगल की वैल्यू ही 90 माइनस बीटा है, तो हम क्या करें, बीटा कोई नंबर है तो 90 माइनस बीटा भी कोई नंबर होगा, हम क्या करें, है ना। तो कॉस ऑफ 90 माइनस बीटा, अब कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। कॉस क्या होता है, कॉस ऑफ एनी एंगल। अरे ये एंगल ही तो है भाई, 90 माइनस बीटा भी तो एंगल होगा, 90 डिग्री माइनस बीटा भी तो एंगल होगा। तो कॉस ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो। तो ये रहा बेस, बेस की जगह क्या रखेंगे, OM, अपॉन में हाइपो, तो 90, हाइपो क्या हो जाएगा, सॉरी, हाइपो क्या हो जाएगा, 90 के सामने वाला, है ना, ये, यानी कि OA। इस बार ये वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं, ठीक है ना, करेक्ट, ओके नो। तो अब वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस बीटा हमें दिया हुआ था कि हम यूज कर सकते हैं साइन बीटा। cos 90 माइनस बीटा की जगह क्या यूज करना था, साइन बीटा। तो cos 90 माइनस बीटा की जगह साइन बीटा लगा दीजिए। तो cos 90 माइनस बीटा की जगह हम लोग लिखेंगे साइन बीटा, समझ रहे हो, cos 90 माइनस बीटा की जगह साइन बीटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और OM कितना है, 1 अपॉन में OA। अब आप OA निकाल लीजिए, OA को इधर भेजो और साइन बीटा को इधर, तो दिस इंप्लाइज OA इज इक्वल्स टू, ये 1 ऐसे ही रहेगा, अपॉन में OA आ गया साइन बीटा की जगह, साइन बीटा चला गया OA की जगह। और अब हमें पता है कि 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। भाई कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। इसका मतलब 1 अपॉन साइन बीटा कॉसेक बीटा के इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन बीटा कॉसेक बीटा के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब OA की लेंथ कितनी हो गई, OA की लेंथ कितनी हो गई हमारे पास, कॉसेक बीटा यूनिट्स। चाहे आप इसको कॉसेक बीटा यूनिट्स बोलो, चाहे 1 अपॉन साइन बीटा यूनिट्स बोलो, बात सेम है। भाई बीटा कोई एंगल है तो कॉसेक ऑफ बीटा कोई नंबर होगा, हम क्या करें, है ना। तो इतनी लेंथ का OA है, ये सेकेंड आंसर है। आइए देखते हैं थर्ड हमसे क्या पूछ रहे हैं। पार्ट 3 कह रहा है AB की लेंथ बता दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस फिगर से बता दूं AB की लेंथ। पार्ट 3 AB यहीं बता देता हूं। AB की लेंथ बताओ कैसे निकालोगे। अभी अभी उसने बोला था कि एंगल OA इज परपेंडिकुलर टू OB, मतलब ये एंगल 90 था। इसी फिगर में देख लो, ये एंगल 90 था क्योंकि OA OB पे परपेंडिकुलर था। तो अगर ये एंगल 90 था तो थोड़ी देर के लिए आप पाइथागोरस लगा दीजिए, इसको भूल जाओ, इसको आप भूल जाइए, ये सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये ऐसे इसको हटा दो, ये सब हटा दो, एंगल वेंगल, ये ऐसे। अब आप मुझे बताओ, क्या इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, OAB में? क्या इसमें आप पाइथागोरस लगा सकते हैं OAB में? M को भी हटाओ, थोड़ी देर के लिए आप सबको हटाओ, सर्कल भी हटाओ। बताओ इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो? 90 के ऑपोजिट वाला AB हाइपो हो जाएगा, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन ट्राइंगल AOB विच इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो 90 के सामने वाला AB
हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ओ ए का स्क्वायर और प्लस ओ बी का स्क्वायर। पाइथागोरस लगा रहे हैं ना, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो, ओ ए हम निकाल चुके हैं, ओ बी हम निकाल चुके हैं, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए कितना था हमारे पास, ओ ए कितना था, ओ ए को चाहो तो कॉसेक बीटा रख दो और चाहो तो 1/sin बीटा रख दो। 1/sin बीटा रख दो, ज्यादा बेटर है, बता रहा हूं क्यों। ओ ए को रखो 1/sin बीटा, ओ ए की वैल्यू रखिए 1/sin बीटा, बेसिक टिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रखो ना, साइन और कॉस के टर्म्स में। तो ओ ए को रखा 1/sin बीटा और ओ ए का स्क्वायर है, ये लीजिए स्क्वायर कर दिया, प्लस ओ बी को भी आप बेसिक टिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओ बी कितना है हमारे पास, चेक करो भाई, कहाँ गया ओ बी कितना है, ओ बी है 1/cos बीटा। सेक बीटा भी लिख सकते थे, लेकिन सेक बीटा को फिर से 1/cos बीटा करना पड़ता, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में करोगे तभी तो आप सिंप्लीफाई करोगे। अच्छा एक काम करो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो भाई, ठीक है। कॉसेक कितना हो जाएगा यहाँ पर, चेक करिए, ओ बी कितना हो जाएगा, नहीं बेसिक में रखो, बेसिक में रखो, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक में रखो ना, बेसिक से हम लोग सॉल्व करेंगे जो होगा। तो ओ बी कितना हो गया 1/cos बीटा, बेसिक से रखो बेटा ना, ये स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ना इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही सब कुछ सॉल्व होता है। 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में साइन बीटा का स्क्वायर करोगे तो साइन बीटा के ऊपर स्क्वायर मत लगा देना, साइन का स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में कॉस बीटा, बीटा के ऊपर स्क्वायर, ऐसा मत कर देना कि पता लगा बीटा का स्क्वायर कर दो, ना 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 ना, कॉस का स्क्वायर और एंगल बीटा है ऐसा ही रहेगा, तो कॉस स्क्वायर बीटा ये हो गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यहां से आ जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो जरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे नीचे, एलसीएम में क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ये इधर यानी कि कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप में ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये कितना हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, सही है ये। अब यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ए बी इज इक्वल्स टू, स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगाओगे, स्क्वायर रूट लगाओगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। नेक्स्ट स्टेप में ए बी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन में, देखो साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर बीटा का स्क्वायर रूट करोगे स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि बचेगा साइन बीटा, और इंटू में कॉस स्क्वायर बीटा का स्क्वायर रूट करोगे तो बचेगा कॉस बीटा, ये लीजिए। अब या तो ऐसे ही छोड़ दो ए बी की लेंथ, ऐसे भी छोड़ सकते हो और आगे भी इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, ए बी ये भी सही है ना, 1 अपॉन साइन बीटा इंटू कॉस बीटा यूनिट्स, या ए बी इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन साइन बीटा इंटू 1 अपॉन कॉस बीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन साइन बीटा इंटू 1 अपॉन कॉस बीटा, क्यों, क्योंकि 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, नीचे साइन बीटा इंटू कॉस बीटा ऐसे ही हो जाएगा। अब यहां से आ जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन बीटा कितना होता है, कॉसेक बीटा, भाई 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, तो 1 अपॉन साइन बीटा कॉसेक बीटा, और इंटू डॉट का मतलब इंटू 1 अपॉन कॉस बीटा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो सेक बीटा, तो क्या हो गया कॉसेक बीटा इंटू सेक बीटा बोलो, या ए बी इज इक्वल टू सेक बीटा इंटू कॉसेक बीटा बोलो, बात से में यूनिट्स लिखना मत भूलिएगा, सही है, चेक कर लो। तो सुनो, अब आप देखो, अगर ऑप्शन में दे दिया उसने, कह रहा है इतना प्रूफ करो, या ऑप्शन में दे दिया तो ये ऐसे, और नहीं दिया तो 1 अपॉन साइन बीटा इंटू कॉसेक बीटा यूनिट्स भी आप लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। करेक्ट, बहुत अच्छा सवाल था ये, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। उसने बोला इन द गिवन फिगर 5 इंटू साइन पी इज इक्वल टू 4। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, चलो फिगर हम अपना बना लेते हैं एक, ये इस तरीके का फिगर है, कुछ ऐसा, और इस फिगर में खास बात ये है, अगर आप देखेंगे तो यहां पे देखिए क्यू पी आर है ना, क्यू पी आर, कहीं ना कहीं इन्होंने लेंथ हमें दे के रखा हुआ है, मतलब पी क्यू का लेंथ 15 यूनिट्स है
अब कुछ भी होगा, 15 सेंटीमीटर हो, मीटर हो, जो भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, 15 यूनिट्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो आर क्यू का लेंथ भी कितना है हमारे पास, 15 यूनिट्स। तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, क्योंकि टू साइड्स इक्वल हो गए। तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना। तो इस साइड के ऑपोजिट में ये वाला एंगल और इस साइड के ऑपोजिट में ये वाला एंगल, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, है ना। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल हो गए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें दिया है 5 इंटू साइन पी इज इक्वल टू 4। ऐसे सवालों में मैंने सबसे पहले क्या बोला था बताइए, 5 इंटू साइन ऑफ पी, साइन ऑफ एंगल पी इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब 5 इंटू, तो यहां मल्टीप्लाई है, ये उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, यानी कि साइन पी कितना आ गया, साइन पी आ गया 4/5। साइन पी कितना आ गया, 4/5। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पूछा क्या पहले देख लेते हैं, पूछा क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी आर। ये पी आर की लेंथ हमें निकालनी, मतलब ये देखो, ये वाले पी आर की लेंथ हमें निकालनी। अब सुनो, उसने एक तरीके से साइन पी की वैल्यू दे दी 4:5, है ना भाई, 5 साइन पी इज इक्वल टू 4, तो 5 को इधर भेज दिया नीचे 4 के, ऐसे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री तो आप तब लगाओगे ना जब राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। अगर राइट एंगल ट्रायंगल कहीं मिलेगा तब तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्या करें बताओ। एंगल मतलब कहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिखाई पड़ रहा, क्या करें, कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लो, नहीं मिल रहा है तो कर लो। क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए, और बहुत बहुत फेमस है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आपको पता है कि ये वाले वर्टेक्स से अगर हम सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया, ध्यान दे स्टूडेंट्स, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, ये एम पॉइंट है। सो दिस क्यू एम इज परपेंडिकुलर टू पी आर, ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया, करेक्ट, ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया, ठीक है। अब सभी बच्चों को बता दूं कि जैसे ही हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सर कैसे, चेक कर लो, जल्दी से बता देता हूं। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, हाँ जी सर। उसके बाद ये एंगल 90 है, तो इधर से ये 90 और ये साइड हो गई कॉमन, तो क्या लग जाएगा, एंगल एंगल साइड। चेक कर लो, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो बाय एंगल एंगल साइड या किसी और कॉन्ग्रुएंसी से भी आप जा सकते थे, मना नहीं कर रहा हूं। और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी करोगे, साइड एंगल साइड भी कर सकते हो, बिकॉज ये वाली जो साइड है इसके इक्वल है, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल है। नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें ये थोड़ा बोला है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, यही तो हमें प्रूफ करना है। बताओ कौन कौन समझ पाया, एंगल साइड एंगल लग रहा है, बताइए कौन कौन समझ पाया। सॉरी, एंगल साइड एंगल में क्या कह रहा हूं, एंगल एंगल साइड, एंगल ये वाले एंगल के इक्वल, फिर इधर से 90 तो ये 90 कंस्ट्रक्शन से, और ये दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। तो बाय एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बताओ जल्दी से, समझ में आई बात, मैं लिख देता हूं जल्दी से, देखो, ट्रायंगल PMQ, triangle PMQ is congruent to triangle RMQ, RMQ, और हुआ कैसे, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो ही गए हैं तो CPCT लगा दीजिए, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बाय CPCT कौन से पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, ध्यान से चेक करो, देखो पीएम का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, आरएम के। ये देखिए, ये वाला पीएम का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, आरएम के इक्वल हो जाएगा। पीएम इज इक्वल्स टू आरएम, करेक्ट। तो अगर आप देखेंगे तो दिस पीएम इज इक्वल्स टू आरएम, मतलब सर, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पीआर। मतलब सर, अगर आपको पीआर निकालना है तो इट विल बी डबल ऑफ, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ पीएम या फिर 2 टाइम्स ऑफ एमआर, कुछ भी कर लो, तो 2 टाइम्स ऑफ पीएम, यानी कि किसी तरीके से पीएम निकाल के उसका डबल कर दीजिए। ये पीएम निकाल के डबल कर दोगे तो पीआर आ जाएगा, लेकिन आपको पहले ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलो, अब आप देख लीजिए, अब आप ये ट्रायंगल पकड़ लीजिए, ये वाला, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ये राइट एंगल हो गया, एंगल ट्रायंगल PMQ। सो इन ट्रायंगल PMQ में साइन P लगाओ, साइन ऑफ P क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यही होता है। अब आप चेक करो, एंगल P के लिए, एंगल P के ऑपोजिट वाला ही परपेंडिकुलर कहलाएगा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, कौन, ये MQ परपेंडिकुलर, हाइपो कौन हो गया, 90 के सामने वाला, यानी कि ये 15 है ना। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, MQ। या एक काम करो, कुछ और लगाओ, है ना, हमें तो इससे मतलब है ना, हमें इससे मतलब है ना, हमें पीएम से मतलब है, पीएम को डबल करना है, तो साइन मत लगाओ आप,
ठीक है, साइन या फिर लगा लो क्योंकि साइन पी दिया हुआ है, लगाओ साइन पी दिया हुआ है, साइन पी दिया ना 4/5 उसका यूज कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया ये एम क्यू, ठीक है, एम क्यू डिवाइडेड बाय हाइपो कितना है, हाइपो है 15, 90 के सामने वाला, ऐसे। अब वैल्यू रखो, साइन पी की जगह आप क्या रखोगे 4/5 दिया हुआ है, साइन पी की वैल्यू 4/5 इज इक्वल टू एम क्यू डिवाइडेड बाय 15। अब यहां से एम क्यू निकाल लीजिए, ठीक है, ये 15 आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 4/5 भाई, ये 15 इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा 4/5 में, क्योंकि इधर डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू एम क्यू। अब सॉल्व करो, पहले एम क्यू निकाल लो, ऐसा क्या है 5 1 5 3 4 3 12, एम क्यू की लेंथ आ गई कितनी 4 3 12 सेंटीमीटर या यूनिट जो भी है, ये एम क्यू आ गया, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर लिख लेना, यूनिट्स दिया हो तो यूनिट्स लिख लेना, 12 यूनिट्स। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, बस खत्म। और या तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के फायदा क्या है, एंगल पी एग्जैक्टली थोड़ी ना पता है, एंगल पी के लिए साइन रेशियो पता है। या फिर ऐसा करते हैं कि साइन पी पता है तो पहले कॉस पी निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी इज इक्वल टू 1 से, है ना। बट अब आप कर लो, क्या दिक्कत है। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इस ट्रायंगल में, पी इन ट्रायंगल पी एम क्यू में पाइथागोरस लगाइए, क्या होगा हाइपो का स्क्वायर, 90 के सामने क्या है हाइपो 15, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम क्यू का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर, पी एम का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल्स टू पी एम का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर। एम क्यू कितना है हमारे पास, एम क्यू कितना है हमारे पास 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, एम क्यू की जगह हम क्या करेंगे 12, तो 12 का स्क्वायर, फिर यहाँ से आएगा 225, 12 का स्क्वायर 144, 144 को इधर भेजोगे तो आ जाएगा 225 माइनस 144 इज इक्वल्स टू पीएम का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा पीएम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 माइनस 144। हाँ क्या हो गया, कुछ मिस्टेक है, कुछ मिस्टेक है क्या भाई, 144 है ना, 5 माइनस 4 1 और 12 माइनस 4 8, सही है ना, और 1 माइनस 1 0, 81 आ गया, 81 है ना, तो 81 आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा सवाल था। स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगाओगे, पी एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81, स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना होता है 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81, तो 81 का स्क्वायर, तो पी एम कितना हो गया 9, तो एम आर भी कितना हो जाएगा 9, क्योंकि दोनों लेंथ इक्वल थे, यानी कि पी आर का लेंथ 9 का डबल 18, तो पी आर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 9 कर लो या 2 टाइम्स ऑफ पी एम कर लो, पी एम कितना 9, तो पी आर का लेंथ हो गया 2 9 18 यूनिट्स। इस तरीके से हम करेंगे, इस तरीके से हम करेंगे, करेक्ट, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ। कह रहा पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, मतलब ये एक सर्कल है और इसमें एक ट्रायंगल इंस्क्राइब है, डायग्राम आपको दिया है, ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, ठीक है भाई, हम लोग बना लेते हैं, ऐसा क्या है हम अपना फिगर बना लेते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। और आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ओ सेंटर है और उसने बोला रेडियस कितना है आर यूनिट्स है, ओ सेंटर है, पी आर इज द डायमीटर, ये पी आर क्या है डायमीटर, ठीक है भाई बना लेते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से, 1 सेकेंड, ये इस तरीके से देखिए, ये पी आर क्या है डायमीटर, पी आर क्या है डायमीटर, ओ हमारे पास क्या है सेंटर है, करेक्ट, और ये रहा क्यू, करेक्ट, पी से क्यू को, आर से क्यू को ज्वाइन करेंगे, पी से क्यू को, आर से क्यू को हमने ज्वाइन किया। आगे देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन देके रखी, एंगल आर क्यू ओ इज इक्वल्स टू बीटा, ये वाला एंगल, एंगल आर क्यू ओ इज इक्वल्स टू बीटा, ठीक है भाई, आर क्यू ओ इज इक्वल्स टू बीटा। चलो जल्दी से बताओ इस सवाल को कैसे क्रैक करेंगे, जो भी पूछा हो देख लेते पूछा क्या है पूछा क्या है ना, कह रहा है कि क्यू आर की पावर 4, मतलब समझो आपको एक तरीके से क्यू आर की लेंथ निकालनी है, ये वाली क्यू आर की लेंथ निकालनी है, और पी क्यू की पावर 4 यानी कि ये लेंथ निकालनी, दो लेंथ्स आपको निकालनी है ना, कौन कौन सी आपको निकालना है, क्यू आर की पावर 4, क्यू आर की पावर 4, क्यू आर रेज्ड टू द पावर 4 माइनस पी क्यू रेज्ड टू द पावर 4, पी क्यू रेज्ड टू द पावर 4, ये हमें निकालना है।
पी क्यू रेज टू द पावर, आप मतलब समझ रहे हो, वो कह रहा है हमसे कि क्यू आर पहले निकालो उसकी पावर 4 करो, ये मतलब है, माइनस पी क्यू की लेंथ निकालो उसकी पावर 4 करो, करेक्ट। एंगल कुछ ना कुछ यहाँ पे बीटा दिया हुआ है, तो टिग्नोमेट्री से जाएंगे ऑब्वियसली, और हमें दिखाई भी पड़ रहा है क्या कि अगर पी आर क्या है, डायमीटर है, तो एंगल इन द, ये तो पता होगा सबको, ध्यान से सुनो बेटा, ये तो पता होगा एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये डायमीटर है इस तरीके से, पी आर अगर डायमीटर है, ये सेंटर है, चलो यहां हमने कोई पॉइंट ले लिया, मान लीजिए क्यू, तो पी को जैसे क्यू से ज्वाइन करोगे आर को क्यू से, तो ये एंगल 90 होगा, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90, एंगल इन द, ये सेमी सर्कल में बना एंगल क्या है 90, एंगल इन द सेमी सर्कल 90, मतलब ये पूरा एंगल कितना हो गया 90। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए कि अगर ये एंगल 90 है, ये एंगल अगर 90 है और ये अगर बीटा है, तो ये कितना बचा 90 माइनस बीटा, चेक करो ना, ये 90 में से आप क्या माइनस करोगे, ये वाला बीटा, तो बचेगा 90 माइनस बीटा, यानी कि जो स्प्रिंग जैसा एंगल बनाया ये बच गया 90 माइनस बीटा, यानी कि एंगल पी क्यू ओ, ये वाला एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल्स टू 90 माइनस बीटा, सही है, करेक्ट। अब आप खुद दिमाग लगाइए बच्चों कि चलो मैं एक काम करता हूं, बहुत ध्यान सुनना, आप मुझे बताओ कि ट्राइंगल में अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, मतलब ये देखो, ये वाले ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल ओ आर क्यू में दिखा क्या, एंगल ओ आर क्यू में दिखा क्या, ये वाली लेंथ यानी कि ओ आर की लेंथ ओ क्यू के इक्वल है, ओ आर इज इक्वल्स टू ओ क्यू, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, मतलब ये एंगल अगर बीटा है तो ये भी तो बीटा हो जाएगा, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल हो जाते हैं। सर आप ये क्यों निकाल रहे हो, यहां क्यों बीटा आपने निकाला, इस एंगल को क्यों निकाला, अभी पता चल जाएगा, रुक जाइए, अभी पता चलेगा, बीटा। और इसी तरीके से ये वाला ट्राइंगल ओ पी क्यू को अगर आप लोगे, ये ट्राइंगल दिखाई पड़ा, ट्राइंगल ओ पी क्यू को अगर आप देखोगे तो ये भी तो आइसोसेलेस है, कैसे, ओ क्यू की जो लेंथ है वही ओपी की लेंथ है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो ओ क्यू के ऑपोजिट वाला ये वाला एंगल और ओपी के ऑपोजिट वाला एंगल इक्वल, मतलब ये अगर 90 माइनस बीटा है तो ये भी 90 माइनस बीटा होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबको समझ में आएगा इतना, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल भी चला गया कितना हमारा 90 माइनस बीटा। अब आप समझो हमने एंगल्स क्यों निकाले, हमने इसलिए एंगल निकाले बिकॉज अब हम एक काम करेंगे, देखो इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दें, इसी फिगर को मैं एक बार कॉपी कर रहा हूं और मैं आपको दिखाता हूं ऐसा हमने क्यों किया। देखो अब मैं सब कुछ डिलीट कर रहा हूं, सर्कल में हटा रहा हूं, ये मैं हटा रहा हूं, यहां से पॉइंट ओ हटा दे रहा हूं, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसको मैं यहां से सब हटा दे रहा हूं। अब आप चेक करो क्या है, ये एंगल 90 है, चेक करो ये एंगल क्या है 90 है, ये देखिए क्यू पे 90, ये एंगल आपको पता है 90 माइनस बीटा, और ये आपको पता है बीटा, तो क्या आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। अब भाई आपको किसकी लेंथ चाहिए, आर क्यू की और आपको पी क्यू की, तो ट्रिग्नोमेट्री तो लगानी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री तो लगानी पड़ेगी, करेक्ट। अब इसको भी हम दो बार लिखते हैं, इसको भी 2 टाइम्स हम लिखते हैं, एक बार यहां लिखा और एक बार यहां लिखा। अब लगाओ, एक बार आप लगाइए, सुनो, अगर बीटा के लिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा रहे हो तो बीटा के ऑपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो गया पी क्यू क्या हो गया परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला क्या हो गया हाइपो, ये हाइपो। एक चीज और ध्यान दीजिए जरा, देखिए ओ आर कितना है, सॉरी हाँ, ओ से आर का लेंथ रेडियस के इक्वल, ओ से पी तक का लेंथ रेडियस के इक्वल, ठीक है। ये अब सुनो, कोई बच्चे पता है क्या बोलेंगे चलो ठीक है मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, परेशान ना हो, ठीक है। ये लेंथ आर है, ये लेंथ हमारे पास आर है, ठीक है। उसने हमसे सवाल क्या पूछा था, उसने हमसे पूछा था कि देखो क्यू आर की पावर 4 और पी क्यू की पावर 4 इन टर्म्स ऑफ आर एंड बीटा निकालो ओनली, मतलब मैं आपको बताता हूँ, परेशान ना हो। देखो आर प्लस आर कितना हो गया 2r, तो ये लेंथ हो गई डायमीटर कितनी 2r, चेक कर लीजिए, ठीक है। मतलब हाइपो कितना हो गया 2r, ये हाइपो कितना हो गया 2r, सही है, ये हाइपो कितना हो गया 2r, करेक्ट। यहाँ पे आओ, तो ये लेंथ हो गई आपकी 2r, करेक्ट। अब सुनो, तो एंगल बीटा के लिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगे तो बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा हाइपो। अभी इसको मत देखो 90 माइनस बीटा को मत देखो, बस बीटा को देखो, बीटा के लिए लगा रहे हैं तो परपेंडिकुलर और ये हाइपो। तो अब अगर हम यहां पे लगा दें और निकालना क्या है मुझे, हाँ ये जो बच गया आर क्यू ये बेस कहलाएगा, बीटा एंगल के लिए ये क्या हो गया बेस, तो लगा दो कॉस बीटा बेस अपॉन हाइपो। इस ट्राइंगल में कॉस बीटा लगाइए, कॉस बीटा क्या होता है बताओ, बेस अपॉन हाइपो, तो बेस हो गया आर क्यू, मैं लिख देता हूं बेस अपॉन में हाइपो, बेस कितना है आर क्यू,
या क्यू आर बोल दो, क्यू आर डिवाइडेड बाय हाइपो कितना है 90 के सामने वाला हाइपो, ये हाइपो कितना है 2r, या आप इसको पहले पी आर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लो अब वैल्यू रखो, वैल्यू रखो कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू, चलो क्यू आर हमें निकालना है, क्यू आर हमें निकालना है, पी आर कितना है, ये देखिए पी आर कितना है, पी आर की लेंथ कितनी 2 इंटू आर, 2r रेडियस के टर्म्स में, तो पी आर की जगह हमने क्या रखा 2 इंटू आर, 2r। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहां से, तो देखो दिस इंप्लाइज क्यू आर इज इक्वल्स टू, ये 2r आके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 2r इंटू कॉस बीटा, यानी कि क्यू आर इज इक्वल्स टू 2r कॉस बीटा, क्यू आर इज इक्वल्स टू 2r इंटू कॉस बीटा, ये लीजिए। तो क्यू आर की लेंथ किसके टर्म्स में आ गई, रेडियस के टर्म्स में और बीटा के टर्म्स में, यही बोला था उसने। रुक जाओ अभी अभी सॉल्व करते हैं। और अब आप निकालिए, यस अब आपको किसकी लेंथ निकालनी है, आर क्यू की, सॉरी पी क्यू की, ठीक है रुक जाओ, ठीक है पी क्यू की, कोई दिक्कत नहीं है, पी क्यू की। तो हम चलो पी क्यू की लेंथ अगर हमें निकालनी है तो हम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कर दें, या रुक जाओ आप परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, साइन बीटा लगा दो, इसी में लगा दो, इसी ट्राइंगल में, इसकी कोई जरूरत ही नहीं हुई, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, हटा दीजिए। हम इसी ट्राइंगल में लगाने जा रहे हैं साइन बीटा, साइन बीटा क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपो, यही तो होता है। ठीक है, तो साइन बीटा इज इक्वल्स टू, बताओ बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, जो कि हमें निकालना है, तो परपेंडिकुलर की जगह लिखा पी क्यू अपॉन में हाइपो कितना है, हाइपो फिर से 2r लेंथ का, मैं डायरेक्ट रख रहा हूं 2r लेंथ का है, 2r इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो पी क्यू का लेंथ कितना आ गया 2r इंटू साइन बीटा, 2r इंटू साइन बीटा का मतलब हो गया कितना 2r साइन बीटा, ये हो गया। तो लो भाई पी क्यू भी आ गया और क्यू आर भी आ गया, किसके टर्म्स में आर और बीटा के टर्म्स में, स्मॉल आर और बीटा के टर्म्स में, उसने क्वेश्चन में बोला था ना स्मॉल आर और बीटा के टर्म्स में निकाली है ना। अभी खत्म नहीं हुआ है, अब रुक जाओ, अब हमें क्या निकालना है क्यू आर की पावर 4 माइनस पी आर की, पी क्यू की पावर 4 है ना, क्यू आर की पावर 4 माइनस पी क्यू की पावर 4 माइनस पी क्यू की पावर 4 इज इक्वल्स टू, क्यू आर कितना है हमारे पास, क्यू आर कितना है हमारे पास, क्यू आर कितना है 2r कॉस बीटा है ना, क्यू आर कितना है 2r कॉस बीटा, क्यू आर कितना है 2r कॉस बीटा की पावर 4 माइनस पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है 2r साइन बीटा, पी क्यू कितना है 2r साइन बीटा, पी क्यू कितना है 2r साइन बीटा, पी क्यू की जगह 2r साइन बीटा रखोगे आप, और पावर कितनी 4, अब सॉल्व कर लो। अब देखो ये पावर 4 किसको किसको मिलेगी, ये 2 को भी मिलेगी, r को भी और cos को भी मिलेगी, मतलब 2 की पावर 4 इंटू में r की पावर 4 इंटू में बीटा को मत दे देना, बीटा तो एंगल है, तो cos की पावर 4 बीटा, ये हो गया, और माइनस फिर यहां पे पावर 4 किसको किसको मिलेगी 2 को, r को और साइन बीटा को, बीटा को मत दे देना साइन को देना, 2 की पावर 4 इंटू में r की पावर 4, सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में ही तो 2 इंटू आर इंटू साइन बीटा ही तो है, और इंटू में साइन ऑफ बीटा की पावर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 4 टाइम्स ना, कितना हो जाएगा 2 टू द 4 टू द 16, 16 हो गया, तो ये हो गया 16 इंटू आर टू द पावर 4 इंटू कॉस टू द पावर 4 बीटा माइनस 16 इंटू 2 टू द पावर 4 16 आर टू द पावर 4 इंटू साइन, ओ आई एम वेरी सॉरी, बीटा के ऊपर ही 4 लगा दिया मैंने ठीक है, ये साइन की पावर 4 बीटा ऐसे। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे ब्रैकेट लगाइए, कॉमन क्या आ रहा है, और उसने बोला था सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, तो देखो ये फर्स्ट टर्म है, इसमें क्या कॉमन है फर्स्ट और सेकंड टर्म में, 16 इंटू आर टू द पावर 4 बाहर आ जाएगा, तो 16 इंटू आर टू द पावर 4, अब इंटू हटा सकते हो यहाँ पे, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, 16 इंटू आर टू द पावर 4 कॉमन आ गया। अब फर्स्ट टर्म में क्या बचा, फर्स्ट टर्म में यहां मैं करली ब्रेसेस दिखा देता हूं आपको, लो
फर्स्ट टर्म में क्या बचा बताओ, कॉस की पावर 4 बीटा, फिर ये वाला माइनस कॉपी कर लिया, और साइन की पावर यहां पे क्या बचा, साइन की पावर 4 बीटा, बिकॉज 16 r टू द पावर 4 बाहर चला गया, तो ये बचा 6 साइन की पावर 4 बीटा, इस तरीके से। सही है। अब आप मुझे बताओ क्या ये पैटर्न पहचानते हो आप, हमने इसको बहुत बार पीवाईक्यूज में किया हुआ है, बताओ 16 r टू द पावर 4 है ना, इसको हमने क्लास में बहुत बार किया हुआ है। इसको हमें लिखने का स्टाइल क्या होता था, याद करो, कॉस स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, क्योंकि 2 टू द पावर वापस से 4 हो जाएगी, माइनस साइन टू द पावर 4 बीटा को आप लिखते थे साइन स्क्वायर बीटा की पावर 2, ऐसे। ठीक है, अब यहां से हो जाएगा 16 r टू द पावर 4 इन द ब्रैकेट। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये मैं दिखा देता हूं। ये देखो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। बस a की जगह क्या दिखाई पड़ रहा है, कॉस स्क्वायर बीटा, देखो a का स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, b की जगह क्या दिखाई पड़ रहा है, साइन स्क्वायर बीटा, है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी, a की जगह कॉस स्क्वायर बीटा, ये हो गया a, प्लस b की जगह साइन स्क्वायर बीटा, तो ये हो गया a प्लस बी, और इंटू में a माइनस बी, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। चेक कर लो आराम से, चेक कर लो, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 16 r टू द पावर 4 इन द ब्रैकेट, जल्दी से बताइए ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये हो गया 1, तो 1 इंटू क्या बचा, ये मल्टीप्लाई, ये हो गया 1, 1 इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। सही है, बस तो यहां से आ जाएगा 16 r टू द पावर 4 इंटू 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अरे भाई 1 से बेटा मल्टीप्लाई करोगे यही तो आएगा, क्या दिक्कत है, यही तो है, बस यही आ गया, लो। सो द फाइनल आंसर इज 16 r टू द पावर 4 इंटू इन द ब्रैकेट cos square beta minus sin square beta. So this is the final answer of qr to the power 4 minus pr. तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज्यादा सिंपल आप नहीं कर सकते। दिस इज द फाइनल आंसर, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो हो गया आपका आंसर, क्या निकाला हमने, qr to the power 4 इज माइनस क्या था, pq to the power 4, इतना आ गया, सही आ गया। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया होता, क्या मान लीजिए एग्जाम में उसने आपसे बोल दिया, गिवन क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना बेटा, गिवन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, गिवन का मतलब है इसको यूज करो, क्वेश्चन में बोलता गिवन या फिर यूज दिस आइडेंटिटी, ये हम 11th में पढ़ेंगे, लेकिन वो दे सकता है हम एग्जाम में ऐसे, है ना, हमने क्लास में डिस्कस किया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, ये यूज करेंगे। तो बताओ अगर ये यूज करेंगे, थीटा की जगह अगर बीटा रख दें तो कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस ऑफ 2, भाई जहां जहां थीटा है वहां बीटा कर दो, यहां थीटा की जगह बीटा, थीटा की जगह बीटा, थीटा की जगह बीटा, ये कॉस 2 इंटू थीटा था, तो कॉस 2 इंटू बीटा आ जाएगा। मतलब सर आपने जो अभी निकाला है क्यू आर टू द पावर 4 माइनस पी क्यू टू द पावर 4, आपने कितना निकाला है, 16 r टू द पावर 4 इन द ब्रैकेट कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये आपने निकाला है ना, यही तो था। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए, ये देखो इतना निकाला था ना, तो इसको यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, 16 r टू द पावर 4, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा की जगह हम लिखेंगे कॉस 2 बीटा, बस खत्म, कॉस 2 बीटा। सो द फाइनल आंसर विल बी, मतलब बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर वो ऐसी कंडीशन देगा तब, नहीं तो यहीं छोड़ देंगे, क्यू आर टू द पावर 4 माइनस पी क्यू टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 r to the power 4 into cos square beta. This is the final answer. Sorry, I'm very sorry. स्क्वायर क्यों कर रहा हूं मैं, ये cos 2 बीटा है ना, cos 2 बीटा, ये सही है ऐसे। और अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम यहीं पे आंसर को छोड़ देंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, करेक्ट।